लिस्ट में अद्वितीय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार से हमें क्या संदेश मिलता है, आइए थोड़ा उस पर मनन चिंतन करें। आज के सुसमाचार कौन से सुसमाचार से लिया गया है? संत योगन के सुसमाचार से लिया गया है। अध्याय 11 पद संख्या 45 से 57 तक हमारे लिए आज के सुसमाचार के रूप में दिया गया है। यहाँ क्या बात होता है उसी पर आइए हम थोड़ा प्रकाश डालें। यहाँ पर हमको बताया जाता है जो यहूदी मरियम से मिलना आए, मरियम मतलब माता मरियम से नहीं, परंतु मार्ता और मरिया, ये दोनों किसके बहन थे? हाँ, लाजरस के बहन थे। अभी लाजरस मर चुका था, लाजरस को प्रभु यीशु जीवित किया और पुनर्जीवित किया। पुनर्जीवित होने के कारण उनको देखने के लिए और उसके द्वारा प्रभु यीशु जहां उधर आए हुए उनको भी देखने के लिए बहुत सारे लोग आए। और उस ऐसे आए लोगों ने बहुतों ने उनमें विश्वास किया। उनमें विश्वास किया मतलब यीशु में विश्वास किया, है ना। परंतु हम हमेशा देखते कुछ लोग, हम ईसाई लोगों को अच्छे लोग हैं, आप लोग सामाजिक सेवा करते, अच्छा शिक्षा देते, सोचते, काम करते, बोलने वाले भी होते हैं। और उसमें कुछ नुस्ख निकालने वाले भी होते हैं ना, होते नहीं होते? नुस्ख निकालने वाले होते नहीं होते? हाँ, बोलते हैं। उन लोग के नुस्ख निकालने वाले क्या करेंगे? जो हमारा विरोध सोचते हैं उनके पास क्या करेंगे? शिकायत करेंगे, है ना। करेंगे नहीं करेंगे? इन दिनों में जैसा होता है, समझ में आ रहे ना? होता है नहीं होता है? हाँ, होता है। उसीलिए उन लोग क्या किए, कुछ लोग ने फरीसियों के पास जाकर बताया कि ईसा ने क्या किया था, अभी चमत्कार हुआ। तो इस बात को सुनकर उन लोग क्या होना है, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, लाजरस मर गया था, उसको जिला दिए, कौन है आदमी, उसको चलो हम देखे ना, हम भी देखते उसको। ऐसे ही बोलते हैं कुछ लोग, ऐसे ही बोलते हैं ना। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए ना, उन लोग महासभा बुला दिए। क्या कहा? महासभा बुलाकर क्या विचार करने लगे, हम क्या करें, किसके साथ क्या करें? यीशु के साथ क्या करें। वो मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है, बहुत सारा चमत्कार दिखा रहा है, तो अच्छी बात है ना, हमारे लाभ के लिए तो करता है ना, अच्छी बात है ना, तारीफ करना चाहिए नहीं चाहिए? सभी करना है। लेकिन जो लोग हमारे ईसाई लोग के बारे में कुछ अच्छा सोच नहीं सकते, कभी अच्छे विचार कर सकते हमारे पक्ष में नहीं, तो इसीलिए प्रभु यीशु के विरोध उन लोग क्या करने लगे, यदि हम उसे ऐसा करने रहने देंगे, ऐसे शिक्षा देने लेंगे, ऐसे सुसमाचार प्रचार करने देंगे, ऐसे सामाजिक सेवा करने देंगे, ऐसे स्वास्थ्य का काम करने देंगे, उनके मन में उल्टा विचार आता है जैसे, तो सभी उसमें विश्वास करेंगे। सभी लोग क्या बन जाएंगे? लोग का विचार क्या है, क्या बन जाएंगे? उन लोग डरते हैं, हाँ, ईसाई बन जाएंगे। उन लोग का विचार में क्या है, क्या बन जाएंगे? ईसाई बन जाए। उसी प्रकार उन लोग क्या करते हैं, किस पर विश्वास करेंगे? प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे। रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। क्यों रोमन लोग आकर हमारा मंदिर, हमारा राष्ट्र को नष्ट करेंगे? जो प्रभु यीशु जहाँ है वहां डरने की कोई बात होता है? नहीं। सेंट पौलुस रोमियो का लिखा हुआ पत्र में क्या कहता है, जब ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारा विरोध हो सकता है? अगर उन लोग प्रभु यीशु का सही तरीका से समझ लिए होते, उन लोग भी क्या बोल दिए होते, जब प्रभु यीशु हमारा साथ है कौन हमारा विरोध हो सकता है? बोल देते ना, बोलते नहीं बोलते? हाँ, बोल देते थे। लेकिन उन लोग का ऐसे नहीं सोचे। सो इसीलिए उन लोग उनमें से एक ने, जिसका नाम केफस था और जो उस वर्ष का प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों का बुद्धि कहाँ है? आप यही नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे, समस्त राष्ट्र का सर्वनाश हो। इसलिए वो क्या कहता है, किसको मार डाले? यीशु को मार डालने का विचार उन लोग कर दिए।
इसे मार डालने का विचार कर दिए और मार डालने के विषय में से निर्णय ले लिए। इसलिए प्रभु यीशु क्या कर दिए, ईश्वर ने उस समय यहूदियों के बीच प्रकट रूप में आना जाना बंद कर दिया था। प्रभु यीशु को तो मालूम है यहूदियों के हाथ में ये मरना है। प्रभु यीशु क्यों प्रकट रूप में नहीं गए उनके बीच में? क्योंकि वेरी गुड, उनका प्रभु यीशु का मृत्यु का समय नहीं आया था। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, हम लोग सब एक दिन मरेंगे ना? यस, पक्का मरेंगे ना? अरे दूसरा क्या कर रहे हो, आज ही मर जाएंगे। हम लोग सब तो जानते हैं ना, हम लोग सब एक दिन मरेंगे ना। लेकिन चलो मर जाते हैं, नहीं मरेंगे ना, क्योंकि हम जानते हैं ईश्वर ने हमको सृष्टि किया। ईश्वर जब चाहे हमको ले ले, है ना? इसलिए हम जाकर अपने आप नहीं मरेंगे, लेकिन हम ये जानते एक दिन तो मरना है। प्रभु यीशु उसी प्रकार है। प्रभु यीशु जानते हैं कि यहूदियों के हाथ में ही मरेंगे। यहूदी लोग ही उनको खोज रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु उनके सामने अभी प्रकट नहीं करते, क्योंकि उनका क्या नहीं आया, समय नहीं आया, समय नहीं आया। इसलिए प्रभु यीशु कहां चले? निकटवर्ती प्रांत के यफ्रेम नामक नगर गए। यफ्रेम नाम के गए और वहां चले गए और वहां अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। इसी के कारण महायाजकों और फरीसियों ने ईसा को गिरफ्तार करने के लिए उद्देश्य से यही आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को ईसा का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह इसकी सूचना दे। यही जानकारी प्रभु यीशु का 12 शिष्यों को मालूम था। कौन है वो? प्रभु यीशु का ठिकाने बताने वाला। कौन है वो? जूडास। जूडास क्या था, है ना? इसीलिए प्रभु यीशु को पकड़वा दिया, क्योंकि उसको मालूम था प्रभु यीशु कहाँ जाते, क्या क्या करते। ये सब जानकारी किसको था? जूडास का था। इसीलिए जूडास क्या किया? प्रभु यीशु को पकड़वा दिया। तो इसीलिए यूदास ऐसे काम किया। यहाँ पर हम देखते हैं प्यारे माता पिता भाइयों और बच्चों, पूरे सुसमाचार, आज के सुसमाचार को हम देख चुके हैं, लेकिन हमको क्या सीखना है? हम लोग आज इसी शाम के वेला पर हम लोग सब बैठकर ये चालीसा की अच्छे से तैयारी करने के लिए, प्रभु यीशु को दुख भोग में भाग लेने के लिए, हम चालीसा के दिन अच्छे से मनाने के लिए हम लोग ये सब यहाँ बैठते हैं। आज का सुसमाचार हमें यह क्या बताता है? हमें यह बताता है चमत्कार करने वाला कौन है? प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु कैसे चमत्कार किया? लाजरस को क्या किया? जीवन दिया। तो प्रभु यीशु हमारे लिए भी जीवन देंगे। और प्रभु यीशु के बारे में चमत्कार करने वाला, प्रभु यीशु के बारे में जानकारी है, तो हमको दूसरों को जाकर बताना नहीं, बताना है, बताना क्या काम करना है। हम यहूदियों जैसे नहीं सोचना चाहिए, अरे प्रभु यीशु चमत्कार करते जाएंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। सोचना है क्या? नहीं। हमको क्या सोचना है? हमारे बीच में चमत्कार करने वाला मसीह है। हमको क्या सोचना है? हमारे बीच में कौन है? चमत्कार करने वाला मसीह। हम दुख तकलीफ में ऊपर उठाने वाला कौन है? प्रभु यीशु। हमको दुख तकलीफ से ऊपर उठाने वाला प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु देखिए ना, बहुत सारे लोग एक कुंडी के पास पड़े रहे, लेकिन प्रभु यीशु खोज कर गया एक व्यक्ति के पास। वो कितना वर्षों से वहां पड़ा रहा? 38 वर्षों से पड़ा रहा। लेकिन प्रभु यीशु खोज के गया था ना, वो आदमी खोज के प्रभु यीशु के पास नहीं गया। कौन खोज के गया? प्रभु यीशु ने खोज के गया। खोज के करके उनसे, क्या आप चंगा होना चाहते हो, अब ठीक होना चाहते हो? पूछे नहीं पूछे? अब पूछे। इसलिए प्रभु यीशु अगर हमारे पास आएंगे तो हमसे भी पूछेंगे, क्या आप अपने जीवन में चंगा प्राप्त करना चाहते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? जी प्रभु, हम लोग चंगा प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे काम करना चाहते हैं, आप सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं। इसी प्रकार उत्तर देंगे नहीं देंगे? हम लोग उत्तर देंगे। हम लोग नहीं सोचना है। और उन लोग प्रभु यीशु को मार डालने के लिए सोचे थे, क्या हम लोग मार डालने के लिए सोचेंगे? क्या हम मार डालना मतलब प्रभु यीशु तो अभी जीवित हमारे सामने नहीं है और इसीलिए हम तो मार नहीं डाल सकते। लेकिन जब हम बाइबल को बंद करके रख देते
और बाइबल के बारे में दूसरों को बोलने से हम इनकार कर देते, अपने जीवन के द्वारा हम साक्षी देना बंद कर देते, तब हम क्या करते, प्रभु यीशु को उन यहूदियों के समान हम भी क्या कर देते, मार डालते। उन लोग तो एक ही बार मार डाले और हम लोग बार बार, हम लोग कितने बार, बार बार। इसलिए प्रभु यीशु को मार डालना है क्या, नहीं। और प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए यूदास ने योजना बनाया, हम लोग भी योजना बनाना है क्या, नहीं। हमको पकड़वाना है क्या प्रभु यीशु को, नहीं। ये तो हम आइए प्रभु यीशु के समान जीवन जीना सीखे, प्रभु यीशु के समान कार्य करना सीखे, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमसे कहा है जो मेरा अनुसरण करना चाहे वो क्या करके आए, आत्मत्याग करे, अपने आप को भूल जाए और प्रभु यीशु के शिष्य बन जाए। आत्मत्याग करके अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु के पीछे होना है। प्रभु यीशु के पीछे होने के लिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, ईश्वर का कैसे प्यार करना है, अपने सारे शक्ति से, अपने सारे हृदय से, अपने सारे बुद्धि से, अपने सारे मन से हमको क्या करना है, ईश्वर को प्यार करना है। ये 40 में हम ऐसे करेंगे तो हम पुण्य कमाएंगे, पाप से दूर रहेंगे, समझ में आ रहे हैं ना, और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर हम चल पाएंगे और अच्छे ईसाई बनेंगे। और इस हमारे देश, हमारा भारत देश में हम प्रभु यीशु का सुसमाचार को कोने कोने तक पहुंचाएंगे। पहुंचाने में कौन कौन काम करेंगे, हाथ ऊपर कीजिए, काम करेंगे ना, यस। और ठीक है, आइए हम प्रभु यीशु के समान हम जीवन जीने के लिए प्रयास करें।